अकबर और बीरबल बिरबल की सबसे बड़ी परीक्षा। समय का पट्टी अकबर के राज्य में उसके सर्वोत्तम मंत्री बीरबल के साथ हर पल गुजरता था। अकबर का विश्वास बीरबल पर अपूर्व था। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे तुमसे एक अद्भुत परीक्षा की याद आ रही है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे पास करो। बीरबल ने पूछा, जनाब, वह कौन सी परीक्षा है? अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें उस संवाद को समझना होगा जिसे तुम अकेले अपने विचारों के साथ सुलझा सकते हो। बीरबल ने समझाया, जनाब, मुझे समझ नहीं आ रहा। अकबर ने कहा, तुम्हें इस परीक्षा में अपने विचारों को देखना होगा। अकबर ने बीरबल को अपने मंच पर बुलाया, जहां उनके आसपास कई लोग खड़े थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। तुम्हें उसका उत्तर देना होगा और उसके बाद मैं तुम्हें यह सवाल कभी नहीं पूछूंगा। बीरबल ने तैयार होकर अपने आत्मविश्वास से कहा, जी हाँ, जनाब। अकबर ने चुपचाप बीरबल की आंखों में देखते हुए पूछा, बीरबल, जब तुम और बीरबल पर खड़े लोगों को देखते हो तो तुम्हारे दिल में क्या आता है? शासनकाल में बीरबल उनके सबसे विश्वसनीय और बुद्धिमान मंत्रियों में से मेरे दिल में यह आता है उनका बुद्धिमत्ता और समझदारी कोई भी समस्या को सुलझाने के लिए अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया। अकबर ने अपने आदेश के लिए इस परीक्षा का परिस्थिति का समाधान चाहा, अब मैं जो उन्हें बीरबल से प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया गया। बीरबल की यह परीक्षा आदेश समय के लिए नहीं, बीरबल, मेरे पास यह एक समस्या है जिसका समाधान बहुत सफलतापूर्वक पार की। तुम्हें इसे सुलझाने का एक अद्वितीय और सोची समझी योजना बनानी होगी। अद्वितीय संगति। बीरबल ने अकबर की इस आगाही को सुनते हुए अपनी समझदारी को लेकर घटनाओं पर आधारित समझने का प्रयास किया, बल्कि कल्पित है। वे अपने विचारों को समेटकर एक योजना बनाने के लिए अपने अंदर की ऊर्जा को जुटाया। अकबर ने बीरबल को समस्या के बारे में अधिक जानकारी दी। बीरबल, हमारे राज्य में एक गांव है जहां दो गरीब किसान जी रहे हैं। एक किसान का खेत उसके पड़ोसी किसान के सीधे सामने है। यहां तक कि दोनों किसानों की जमीन का आधा हिस्सा ही एक दूसरे के सीधे सामने है। पिछले कई सालों से इस बात के लिए वे दोनों एक दूसरे से भयंकर झगड़े कर रहे हैं, क्योंकि हर किसान अपनी खेत के बीच में जमीन को स्वीकार नहीं कर रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस मामले का समाधान करो और उन्हें शांति और अनुशासन में जीने का रास्ता न्यायिक संघर्ष। बीरबल जहां प्रेम और सहमति की आभा होती है और अकबर वहां समृद्धि और खुशियां होती हैं। वे दोनों किसानों को एक साथ और बुलाने के लिए निर्धारित दिन तो यह जीवन को कठिन बना देता है। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, तुम्हारा क्या सुझाव है? ऐसी ही कथाएं बुनती गईं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे विचार में हमें दोनों किसानों को एक समझौता करवाना चाहिए। राजमहल के आगे दो गांवों समझाना चाहिए कि यदि वे अपने खेतों के सीधे आमने सामने खेत की सीमा बांध लेते हैं, गांव में रहने वाले दोनों किसानों के बीच की सीमा जमीन पर कई वर्षों से विवाद चल रहा था। उन्होंने अपने खेतों की सीमा को लेकर कई बार झगड़े किए थे और इस बार विवाद बड़ा हो गया था। दोनों पक्षों ने अपने दावे को लेकर अदालत में मुकदमा दायर किया, लेकिन इस मुकदमे को हल करना अकबर के न्यायपालों के लिए अत्यंत कठिन था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में इस मामले की चर्चा की। उन्होंने देखा कि उस समय के किसी भी न्यायिक विचार को सुलझाने के लिए सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे थे। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया और उनसे इस मुकदमे का समाधान करने को कहा। बीरबल, जो हमेशा अपनी चतुराई और समझदारी से प्रसिद्ध थे, उस घटना को सुनकर तत्परता से अकबर के समक्ष प्रस्तुत हुए। उन्होंने समस्या का समाधान करने के लिए उपाय बताया। जनाब, मेरा तत्वबीज मानना है कि हमें दोनों किसानों को एक साथ बुलाकर उनके बीच बातचीत करनी चाहिए। मैं उन्हें समझाऊंगा कि इस झगड़े से उन्हें केवल हानि ही हो सकती है और उन्हें सहमति पर आना चाहिए। अकबर ने उनके उपाय को स्वीकार किया और बीरबल को दोनों किसानों को समन जारी करने के लिए भेजा।
बीरबल ने धीरे धीरे दोनों पक्षों को सुना, उनके दावों की प्रत्याख्यान की। वे दोनों भिन्न भिन्न दावों की समीक्षा की और अंत में एक सामंजस्यपूर्ण विचारों का मेल किया। जहां प्रेम और सहमति की आभा होती है, वहां समृद्धि और खुशियां होती हैं, लेकिन जब असहमति और आपसी विरोध होता है तो यह जीवन को कठिन बना देता है। दिल्ली के शासक अकबर के समय में बीरबल नामक एक प्रतिष्ठित मंत्री उनके साथी और विश्वासी थे। उनका बुद्धिमत्ता और विवेक अकबर को हमेशा समर्थन करता था। इसके बावजूद कभी कभी समस्याओं का समाधान निकट स्थान की असमंजस में चिपक जाता था। एक ऐसा ही मामला आया जब दो गांवों के दो शत्रुतापूर्ण किसानों के बीच जमीन का विवाद हुआ। एक गांव में रहने वाले दोनों किसानों के बीच की सीमा जमीन पर कई वर्षों से विवाद चल रहा था। उन्होंने अपने खेतों की सीमा को लेकर कई बार झगड़े किए थे और इस बार विवाद बड़ा हो गया था। दोनों पक्षों ने अपने दावे को लेकर अदालत में मुकदमा दायर किया, लेकिन इस मुकदमे को हल करना अकबर के न्यायपालों के लिए अत्यंत कठिन था। अकबर ने इस मामले की चर्चा के लिए अपने दरबार में एक विशेष बैठक बुलाई। वहां राजा ने दोनों पक्षों को सुना, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अकबर ने तब बीरबल को इस मामले का समाधान करने के लिए चुना। बीरबल, जो हमेशा अपनी चतुराई और समझदारी से प्रसिद्ध थे, उस घटना को सुनकर तत्परता से अकबर के समक्ष प्रस्तुत हुए। उन्होंने समस्या का समाधान करने के लिए उपाय बताया। न्याय की जनाब, मेरा तत्वबीज मानना है कि हमें दोनों दिल्ली के राजमहल में अकबर के दरबार में एक गंभीर विवाद का समाधान करने के लिए उन्हें अत्यंत विश्वसनीय मंत्री बीरबल को बुलाया गया ही हो सकती है। विवाद का मुद्दा यह था कि दो गांवों के दो किसानों के बीच उनके उपाय को स्वीकार किया और बीरबल को दोनों किसानों को समन जारी करने के लिए किसानों के बीच कई वर्षों से विवाद चल रहा था और वह विवाद अब उनके दावों की प्रत्याख्यान की। पहले गांव के किसान का नाम रामलाल की समीक्षा और दूसरे गांव के किसान का नाम सामंजस्यपूर्ण समाध। रामलाल का दावा था कि श्यामलाल ने उसकी जमीन के हिस्से को उसके बिना बिना के अपने खेत में जोड़ लिया है, जबकि श्यामलाल कहता था कि उसकी जमीन के सीमांत में उसके खेत का हिस्सा शामिल है। अकबर ने इस मुद्दे को सुनते हुए बीरबल से इसका समाधान करने के लिए कहा। बीरबल ने इस मामले की समीक्षा करते हुए एक मीटिंग आयोजित की, जिसमें रामलाल और श्यामलाल सम्मिलित थे। बीरबल ने दोनों पक्षों को सुना और फिर उन्हें उनके विवाद की मूल कहानी सुनाई। रामलाल ने अपना दावा पेश किया और श्यामलाल ने भी अपनी पक्ष से अपनी कहानी सुनाई। बीरबल ने गहराई से उनकी सुनी और उनके अपने प्रतिभागियों के साथ विवाद को समझने का प्रयास किया। एक तरफ रामलाल बोले, मेरा दावा है कि श्यामलाल ने मेरी जमीन का हिस्सा उचित रूप से मेरी सीमा के बाहर ले लिया है। दूसरी तरफ श्यामलाल ने कहा, मेरा कहना है कि रामलाल का दावा गलत है। मेरा खेत उसकी सीमा में ही है और मैंने उसकी जमीन को कभी नहीं जोड़ा। बीरबल ने गहराई से उनकी सुनी और फिर एक नई दिशा देने के लिए एक अद्वितीय योजना बनाई। उन्होंने दोनों किसानों को एक नई सीमा तय करने का सुझाव दिया, जिसमें वे दोनों ही संतुष्ट थे। बीरबल ने कहा, मेरा सुझाव है कि हम एक नई सीमा तय करें जो दोनों किसानों के लिए उचित हो। इससे दोनों पक्षों को न्याय। अकबर और बीरबल, न्याय की दीप्ति। दिल्ली के राजमहल में अकबर का दरबार सदैव चर्चा में रहता था। राजा अकबर की सलाहकार महान बीरबल एक स्थायी समाधानकारी के रूप में अपने विशेष बुद्धिमत्ता और न्याय संवेदना के लिए मशहूर थे। एक दिन अकबर ने एक विवाद का समाधान के लिए उन्हें बुलवाया, जो दो गांवों के दो किसानों के बीच जमीन के मामले को लेकर था। पहले गांव के किसान का नाम रामलाल था, जबकि दूसरे गांव के किसान का नाम श्यामलाल था। रामलाल ने अपना दावा किया कि श्यामलाल ने उसकी जमीन को अधिक कर लिया है, जबकि श्यामलाल ने अपनी बात पर अड़ियल रहते हुए कहा कि रामलाल ने उसकी जमीन में हस्तक्षेप किया है।
अकबर ने बीरबल से इस मामले को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने दोनों पक्षों को अपने साथ बुलाया और विवाद का समाधान करने के लिए विचार किया। उन्होंने समझाया कि दोनों पक्षों के लिए समाधान का मार्ग तब तक संभव नहीं है जब तक वे एक दूसरे के साथ सहमत नहीं होते। बीरबल ने एक नई दिशा देने के लिए एक योजना बनाई जो सभी को समाधान के पास ले जाने के लिए उत्साहित करेगी। उन्होंने एक मीटिंग आयोजित की जिसमें रामलाल, श्यामलाल और उनके प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। मीटिंग के दौरान बीरबल ने प्रत्येक पक्ष से ध्यान से सुना और फिर विवाद के बारे में उनकी सोच पर विचार किया। उन्होंने समझाया कि एक स्थिर और संरक्षित सीमा स्थापित करने के लिए एक नई पहचान बनाने की जरूरत है जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य लगे। उन्होंने अद्वितीय तरीके से जमीन की सीमा का निर्धारण किया जिसमें दोनों पक्षों के लिए यथार्थ और समान था। सीमा के रूप में एक लाइन खींची गई जो दोनों किसानों को अपने खेतों को समर्थित करने के लिए संतुष्ट करती है। बीरबल ने कहा, यह सीमा हमारे न्यायिक सिद्धांतों के अनुसार है और इसे मान्यता दी जानी चाहिए। अकबर के राज में सीमा दरबार में किसान के विचारों की गहरी समीक्षा होती थी और उनके न्यायपाल बीरबल के विवेकपूर्ण समाधानों से जाना जाता था। एक ऐसा अवसर आया जब दो गांवों के दो किसान रामलाल और श्यामलाल के बीच जमीन का विवाद हुआ। पहले गांव के निवासी रामलाल ने दावा किया कि श्यामलाल ने उसकी जमीन को अधिक कर लिया है, जबकि दूसरी ओर श्यामलाल ने कहा कि उसने उसकी जमीन में हस्तक्षेप किया है। इस मामले को सुलझाने के लिए राजा अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों पक्षों को दरबार में बुलाया और उनकी सुनी। उन्होंने समझाया कि उनके लिए समाधान का मार्ग तब तक संभव नहीं है जब तक वे एक दूसरे के साथ सहमत नहीं होते। बीरबल ने एक मीटिंग का आयोजन किया जिसमें उन्होंने रामलाल, श्यामलाल और उनके प्रतिनिधियों को बुलाया। मीटिंग के दौरान बीरबल ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना और फिर उनकी समस्या को समझने का प्रयास किया। बीरबल ने एक उत्कृष्ट योजना बनाई जिससे वह दोनों पक्षों को संतुष्ट कर सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक स्थिर और समान जमीन की सीमा स्थापित करने की आवश्यकता है जिससे दोनों पक्षों को न्याय मिल सके। बीरबल ने एक पक्ष के खेत के अंत में एक ऊंची लकड़ी खड़ी की और फिर उन्होंने उससे दूसरे पक्ष के खेत के अंत तक धागा खींचा। यह धागा एक समान और स्थिर सीमा के रूप में था। बीरबल ने कहा, यह सीमा हमारे न्यायिक सिद्धांतों के अनुसार है और इसे मान्यता दी जानी चाहिए। यह सीमा हर एक किसान के हित में है और संपूर्ण न्यायिकता को प्रतिनिधित्व करती है। राजा अकबर ने